भैया आप यहाँ पर? हाँ वो मतलब मैं चाय के लिए आया था कि सर बहुत दुख रहा था, अगर तुम चाय बना देती तो। जी मैं बना देती हूँ। आप बैठिए ना बाहर, मैं लाती हूँ। सपना, क्या हुआ? इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया। पुनीत से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर चली आई थी। देखो सपना, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम एक दोस्त की तरह बता सकती हो। या कहीं तुम्हें पुनीत के बारे में पता तो नहीं चल गया? पता चल गया मतलब? खैर छोड़ो, जाने दो। क्या हुआ तुम मुझे बताओ। नहीं नहीं भैया, मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? क्या पता चल गया? देखो, शादी से पहले हमने पुनीत को डॉक्टर के दिखाया था और डॉक्टर ने बोला था वो शादी के बाद कभी भी अपनी बीवी को शारीरिक सुख नहीं दे पाए। मुझे लगता है शायद तुम्हें पता चल गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सपना देखो, अपने आप को संभालो। सपना, अपने आप को संभालो। देखो मैं जानता हूं एक बीवी के लिए पति का सुख बेहद जरूरी होता है, लेकिन अगर शादी के बाद पति ही वो सुख बीवी को ना दे पाए तो बीवी बाहर फेर कर लेती है, जिससे परिवार की बहुत बदनामी होती है। देखो सपना, तुम बहुत प्यारी लड़की हो। तुम्हें कोई भी प्यार कर ले। तुम मुझे भी बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम्हें पति के सुख की भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ और रहूँगा। संभालो अपने आप को। हाय हाय, क्या माल है। ओए होए, अगर ऐसी लड़की जिंदगी में आ जाए ना तो कसम से जिंदगी बन जाए। पता नहीं अपने को ऐसी लड़कियां क्यों नहीं मिलती। तेरी जुल्फे, ओए होए लाली, वो फोटो में इतनी नमकीन है तो असल जिंदगी में कैसे होगी। ये हर बार मूड खराब करने पता नहीं कौन घंटी कर देता है। हेलो हेलो भैया, कैसे आप? भाई, क्या हो गया आजकल? तुम भूल गए हो ना, कुछ फोन ना कुछ मैसेज। अरे याद तो इतनी आ रही है कि कल वापस आ रहा हूँ मैं। ओए होए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चल तू कल घर आ। कल मिलके बात करेंगे। चलो भैया भी ना। अरे पुनीत, तू आ गया मेरे भाई? जी भैया, और आज अकेले नहीं आया तो आपकी बहू आई है मेरे साथ, सपना।
अरे तुम ये क्या कर रही हो? उठो। अरे तुमने शादी कर ली? बुलाना तो दूर की बात और बताया तक नहीं। सब जल्दी जल्दी में हो गया। चलो ठीक है, अभी अंदर आओ तुम्हें। भैया आप यहाँ पर? हाँ, वो मतलब मैं चाय के लिए आया था कि सर बहुत दुख रहा था, अगर तुम चाय बना देती तो। जी मैं बना देती हूँ। आप बैठिए ना बाहर, मैं लाती हूँ। सपना, क्या हुआ? इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया। पुनीत से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर चली आई थी। देखो सपना, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम एक दोस्त की तरह बता सकती हो। या कहीं तुम्हें पुनीत के बारे में पता तो नहीं चल गया? पता चल गया मतलब? खैर छोड़ो, जाने दो। क्या हुआ तुम मुझे बताओ। नहीं भैया, मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? क्या पता चल गया? देखो, शादी से पहले हमने पुनीत को डॉक्टर के दिखाया था और डॉक्टर ने बोला था वो शादी के बाद कभी भी अपनी बीवी को शारीरिक सुख नहीं दे पाए। मुझे लगता है शायद तुम्हें पता चल गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सपना देखो, अपने आप को संभालो। सपना, अपने आप को संभालो। देखो मैं जानता हूं एक बीवी के लिए पति का सुख बेहद जरूरी होता है, लेकिन अगर शादी के बाद पति ही वो सुख बीवी को ना दे पाए तो बीवी बाहर फेर कर लेती है, जिससे परिवार की बहुत बदनामी होती है। देखो सपना, तुम बहुत प्यारी लड़की हो, तुम्हें कोई भी प्यार कर ले। तुम मुझे भी बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम्हें पति के सुख की भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ और रहूँगा। संभालो अपने आप को। क्या है जब देखो तब फोन फोन फोन। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि हम कहीं घूमने चले। कितना टाइम हो गया?
हमने साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं किया है। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? का मतलब क्या तुम्हारा? वही जो तुम जानते हो। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर तुम्हें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो तुम एक बार डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं देते? सब बेकार बातें कर रही हो तुम। चुपचाप सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अरे पर मेरी अगर तुम्हें पति के सुख की भी जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। सपना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं और रहूंगा। अरे पुनीत, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भैया, पुणे निकल रहा हूँ बिजनेस से, काम की तरफ से। कल तक आ जाऊँ। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम भी अपना ध्यान रखना प्लीज। खाना में ठीक से खाना, ओके? भैया निकल रहा हूँ। ओके ठीक है, ध्यान से जाना। आज हमारे बीच में कोई नहीं है। आज तो हम जी भर के प्यार करेंगे। कुछ नहीं, अभी तो होगा। अच्छा हो गया, हमें साथ में वक्त गुजारने का मौका तो मिलेगा। बहुत खूबसूरत हो तुम। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मैं बहुत नसीब वाला हूं कि मुझे तुम मिली। जी करता है तुम्हारी आंखों में हमेशा के लिए खो जाऊं। हमेशा के लिए। सपना, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ऐसा कुछ नहीं है। चुप रहो आप कैसे कर सकते हैं सब? शर्म नहीं आती आपको? मैं समझाता हूं। शर्म नहीं आती है क्या आपको? पुनीत मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने भाई की दीदी के साथ ये सब? छे! भाई मुझे समझाने का मौका तो दो। चुप रहिए आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार सुन तो लो। अब तुम जैसा सोच क्या कर रही हो तुम ऐसा? पुनीत, चुप रहो तुम। अरे क्यों मार रहे हो तुम? आप हटिए यहाँ से। ये ठीक नहीं किया तुमने सुभाष। ये क्या कर दिया? सुभाष, ये क्या हो गया? तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच में कोई भी नहीं आएगा।
और सिर्फ तुम और मैं